डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच में आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानें कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित रूप से, और टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो जो फ्यूचर यानी कि भविष्य के कार्य को अनिश्चित भाव से प्रकट करता है वही फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। यानी कि अनिश्चित रूप से बातों को प्रकट करना, अनिश्चित रूप से कार्य का होना फ्यूचर टेंस में, भविष्य में, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के अंतर्गत जानते हैं। अब आप इसकी पहचान समझें कि इसकी पहचान हम इस प्रकार से कर पाएंगे मेरे दोस्तों। जैसे कि हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे? गा गी गे आज शब्द आते हैं। जैसे क्रिया के अंत में आए, जैसे राम घर जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ेगी, मैं स्नान करूंगा। तो इस तरह से क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं, तो हम समझ जाएं कि हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब आप दूसरी बात ये समझें इसका कॉन्सेप्ट कि कार्य का भविष्य काल में अनिश्चित रूप से होना पाया जाता है। इसमें जो जो भी कार्य होगा, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा, तो इस तरह का जो भी कार्य हो रहा है वो भविष्य काल के बारे में हो रहा है और अनिश्चित रूप से बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात ये पहचान हो गई। दूसरी बात हमको ये जानना है कि किस रूप में हम इसको लिखेंगे। तो ये अनिश्चित रूप के भाव को प्रकट करता है, वो भी फ्यूचर यानी कि भविष्य में। और प्रायः हम इसके लिए, जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो कल विद्यालय जाने की इंग्लिश, कल की इंग्लिश हम टुमारो के रूप में लिखते हैं। इसके लिए पास्ट टेंस का प्रयोग यस्टरडे नहीं किया जाता है माय डियर। अब आप देखें इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, नाउन या प्रोनाउन, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात शैल अथवा विल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो लिख करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं। अब आप देखें इसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स के रूप में कहाँ कहाँ पर हम शैल का प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। तो आई बी होने पर, यानी फर्स्ट पर्सन आई, आई मतलब मैं, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर बी, बी मतलब हम या हम लोग, तो इसके स्थान, जब यह हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो हम वहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। और जैसे सिंगुलर या प्लूरल नाउन होता है हमारा, एक व्यक्ति का नाम हो या कई व्यक्तियों का नाम आ जाए, या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही आ जाए, सी आ जाए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर में, या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इट आ जाए न्यूट्रल जेंडर में, या सेकंड पर्सन यू आ जाए, या दे आ जाए, तो इसको आप जानते हैं कि ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है। ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, सी जो है स्त्री के लिए प्रयोग की जाती है, इट जो है समय बताने के लिए, मौसम को बताने के लिए, वह जीव जंतुओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसके पश्चात यू का प्रयोग हम सेकंड पर्सन के लिए करते हैं, यू मीन्स तुम होता है, और दे का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के प्लूरल रूप में करते हैं, दे का मतलब वह होता है। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों। तो हम आई बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आप स्ट्रक्चर को समझें कि स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है, जैसे मान लीजिए हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव का मतलब जिस सेंटेंस में निगेटिव ना हो, सेंटेंस नकारात्मक ना हो, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमको ये करना होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम शैल अथवा विल का प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं विद्यालय जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल कह देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव में बनता हो, तो निगेटिव में बनता है तो उसके लिए हम निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपको बता रहे हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, और ये आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है।
नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। कभी कभी नॉट के स्थान पर कभी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, या मैं कल विद्यालय कभी नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नेवर गो टू स्कूल टुमारो। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस। जो हमारा हिंदी का हो उसमें जब प्रश्न किया जाए, और प्रश्नवाचक सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में जैसे क्या लगा दिया जाए सेंटेंस के पहले, जैसे कि कहा जाए कि क्या मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा, इस तरह का सेंटेंस यदि है तो मैं के साथ में आप शैल का प्रयोग करेंगे, तो शैल आई रीड द बुक टुमारो, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हम स्ट्रक्चर में आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले शैल का प्रयोग करेंगे, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा। शैल के बाद बिल का प्रयोग किया जाएगा, और शैल के अथवा बिल का प्रयोग किया जाएगा, यानी शैल या बिल का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट से इसको जोड़ देंगे, और इंट्रोगेटिव का मार्क्स अवश्य लगाएंगे माय डियर। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, जिसमें कि क्या लगा होता है, जिसको हम यस या नो में भी इसका आंसर देते हैं। अब आप ध्यान दें कि यदि हमारा सेंटेंस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, इस तरह के सेंटेंस जब बीच में आ जाते हैं, जैसे कि मैं यह पुस्तक कल क्यों पढ़ूंगा, इस तरह का सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम व्हाई लिखेंगे, व्हाई के साथ जो है यदि मैं आया है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, व्हाई शैल आई रीड दिस बुक टुमारो। तो इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है इसमें, उसके बाद शैल या बिल का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और इसको इंट्रोगेटिव मार्क से चिन्हित कर देते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक होता है। तो ये हुए हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के स्ट्रक्चर, जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक था। अब एक मैं अलग कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन करते समय माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो शैल और बिल दो ऑक्सिलरी वर्ब्स में होती हैं, जिसको मैंने ऊपर आपको बता दिया कि आई बी के होने पर किसका प्रयोग करेंगे, आई बी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आई बी के साथ आपको बताया गया कि शैल का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर या प्लूरल नाउन होने पर आप, या ही, सी, इट या यू, दे होने पर आप बिल का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी है। अब आपको ये जानना है कि यदि हमारा सेंटेंस जो है, सेंटेंस इस प्रकार का हो जिस पर कि इन्फोर्समेंट हो रही हो, दबाव दिया जा रहा हो, जोर दिया जा रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स कि मैं कल विद्यालय अवश्य जाऊंगा, अब अवश्य शब्द लग गया हो तो वहाँ पर हम आई के साथ में बिल का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हम शैल का प्रयोग करते थे वहाँ पर हम बिल का प्रयोग कर देंगे, और जहाँ पर बिल का प्रयोग होता था वहाँ पर हम शैल का प्रयोग कर देंगे माय डियर। तो इसमें आपको ये ध्यान देनी है कि आप किस जगह पर, कहाँ पर, किसका प्रयोग कर रहे हैं, सेंटेंस आपका कैसा है। ये सेंटेंस हमारा जो है फोर्सफुली किसी ज़रूरत के लिए या किसी इन्फोर्समेंट के लिए, किसी को प्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, किसी बात पर विशेष बल दिया जा रहा है, तो उस जगह पर ऐसा हम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि मैं यह पुस्तक कल अवश्य खरीदूंगा, तो यहाँ पर अवश्य की इंग्लिश श्योर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पर आई के साथ शैल प्रयोग करते थे वहाँ पर हम आई के साथ बिल का प्रयोग कर देंगे। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझें, एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे आप ये समझें कि मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा, यहाँ पर विद्यालय जाने की बात तो कही गई है लेकिन बहुत ही फोर्सफुली कही गई है, बहुत ही जो है दबाव देकर कही गई है। तो यहाँ पर अवश्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इस अवश्य शब्द के लिए हमको किसी और इंग्लिश वर्ड के लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम यह करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा मैं की इंग्लिश आई होती है, तो आई के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, बिल का प्रयोग कर देंगे। जहाँ शैल का प्रयोग होता था वहाँ पर हम बिल का प्रयोग कर देंगे। तो आई विल गो टू मार्केट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप दूसरा सेंटेंस देखें, वह पुस्तक अवश्य पढ़ेगा। अब वह पुस्तक अवश्य पढ़ेगा, यहाँ पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, प्रेस दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में, इस सेंटेंस में हम ही के साथ
जहाँ पर बिल का प्रयोग करते थे तो हम ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ रही बात? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग माई डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम ही के साथ क्या प्रयोग कर देंगे, शैल का प्रयोग कर देंगे। बाकी चीज़ें पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है और बुक किताब की इंग्लिश होती है, तो ये सा हम लिख देंगे कि वह पुस्तक अवश्य पढ़ेगा, तो ही शैल रीड द बुक। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जिसमें हमको किसी प्रकार से भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी माय डियर। अब मैं आपको कुछ आगे बताने वाला हूँ और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करें, जिससे कि सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचता रहे और सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। अब मैं तो अब जो है एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझें कि कल मैं बाज़ार जाऊंगा, ये सेंटेंस आपका है, कल मैं बाज़ार जाऊंगा। यहाँ पर बाज़ार जाने की बात बताई गई है कि कल मैं बाज़ार जाऊंगा, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखेंगे। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ हमने आपको बताया है शैल का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल। जाने की इंग्लिश इसकी होती है गो, तो हम गो लिख देंगे, आई शैल गो। और फिर इसमें टू जोड़ा जाएगा, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में, टू। और बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट, तो हम मार्केट लिख देंगे। आई शैल गो टू मार्केट। अब कल लिखा हुआ है तो कल की इंग्लिश इसमें टुमारो लिखी जाती है, टुमारो। टुमारो मीन्स कल। ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे, नो डाउट। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब आप दूसरा देखें, वह अपना पाठ याद करेगी। तो वह अपना पाठ याद करेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे कि वह लिखा हुआ है, लेकिन अंत में करेगी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि ये थर्ड पर्सन के रूप में है, फेमिनिन जेंडर में है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी। ये सी लिख दिए। वह अपना पाठ याद करेगी, तो सी के साथ हमको क्या लगाना है, बिल लगाना है। सी के साथ बिल लगाना है, सी बिल। और याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। लर्न, ये लर्न लिख दिया हमने, सी बिल लर्न। और अपना की इंग्लिश होगी, जब यहाँ पर सी है सब्जेक्ट, तो अपना के लिए हम क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। आपको मैंने प्रोनाउन बताया है पॉसेसिव, और इसके बारे में आपको विधिवत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सी होगा तो यहाँ पर हर हो जाएगा, तो हर। और हर मीन्स अपना हो गया। पाठ याद करना का मतलब सी विल लर्न हर लेसन। यहाँ पे लेसन मीन्स होता है पाठ या अध्याय, तो इसको हमने लिख दिया। तो इस तरह से हो गया, सी विल लर्न हर लेसन। अब आप देखें अगला सेंटेंस, तुम यह पुस्तक कल बाजार से नहीं खरीदोगे। यहाँ पर भी एक तरह से हिदायत दी जा रही है, बात के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है कि तुम यह पुस्तक कल बाजार से नहीं खरीदोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू। तो यू के साथ हमको क्या लगाना है, बिल लगाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है कि तुम यह पुस्तक कल बाजार से नहीं खरीदोगे। इस पर विशेष बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, शैल का, कि यू शैल, उसके बाद नॉट लगा देंगे, यू शैल नॉट। खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, तो हम बाई लिख देंगे, बी यू वाई। यू शैल नॉट बाई। उसके बाद यह पुस्तक की इंग्लिश, यह की होती है इंग्लिश दिस, और पुस्तक की इंग्लिश होती है बुक, ये लिख दिया हमने। यू शैल नॉट बाई दिस बुक। कहाँ से भाई, बाजार से खरीदने की बात हो रही है, तो फ्रॉम मार्केट। यू शैल नॉट बाई दिस बुक फ्रॉम मार्केट लिख देंगे। मार्केट मीन्स बाजार। ये इस तरह से कि तुम यह पुस्तक कल बाजार से नहीं खरीदोगे। यू शैल नॉट बाई दिस बुक फ्रॉम मार्केट। अब हमको ये लिखना है, यस्टरडे नहीं लिखा जाएगा कल के लिए। कल के लिए मैंने आपको बताया टुमारो लिखा जाएगा, टुमारो।
TOMORROW, ये लिख दिया हमने। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया कि यू शैल नॉट बाई दिस बुक फ्रॉम मार्केट टुमारो। इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब अगला सेंटेंस की ओर आए। अगला सेंटेंस हिंदी का देखें। क्या मनोज कल विद्यालय जाएगा? ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या मनोज कल विद्यालय जाएगा, तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो मनोज है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ बिल लगेगा। तो बिल लगेगा तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? बिल लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? बिल। और उसके बाद क्या लिखेंगे? मनोज, बिल मनोज। क्या मनोज कल विद्यालय जाएगा? तो बिल मनोज गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल टुमारो। कल की इंग्लिश टुमारो लिख दी जाएगी। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया कि बिल मनोज गो टू स्कूल टुमारो। अब अगला सेंटेंस आप देखें। बिल्कुल समझ में, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी माय डियर। आप इसको थोड़ा दिमाग में बैठाते चलें कि किस तरह से कहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है। फिर आप देखें दूसरा सेंटेंस, क्या मेरा भाई पत्र नहीं लिखेगा? अब क्या मेरा भाई, यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ है, तो हमको मेरा से यानी कि माई से, सब्जेक्ट से, मतलब हम लिंकिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे माई से जो है ऑक्सिलरी वर्ब से कोई मतलब नहीं, हमको भाई से मतलब है। तो यहाँ पे माई ब्रदर लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माई ब्रदर के पहले क्या लिखेंगे? अब माई ब्रदर चूंकि सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पर हम बिल लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? बिल। तो यहाँ पर बिल लिख देंगे। तो बिल, उसके बाद सीधे माई ब्रदर लिख दिया जाएगा। माई ब्रदर, बिल माई ब्रदर। क्या मेरा भाई पत्र नहीं लिखेगा? बिल माई ब्रदर, उसके बाद नॉट लगा देंगे। बिल माई ब्रदर नॉट, उसके बाद वर्ब लिखी जाएगी बाई। बाई मीन्स खरीदना। तो बिल माई ब्रदर नॉट बाई, क्या मेरा भाई पत्र नहीं लिखेगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्या मेरा भाई पत्र नहीं लिखेगा, बिल माई ब्रदर नॉट राइट लिखेंगे। यहाँ पर राइट द लेटर, ये बिल माई ब्रदर नॉट राइट द लेटर। हमारे दिमाग में था कि बाई, ये आई एम सॉरी। अब आप ध्यान दें, अगला सेंटेंस आपको देखें कि मनोहर और राजेश घर कब जाएंगे? मनोहर और राजेश घर कब जाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कब लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, कब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। व्हेन मीन्स कब या जब। तो मनोहर और राजेश घर कब जाएंगे? तो व्हेन, उसके बाद हम क्या लगा देंगे? बिल का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन में हम बिल का ही प्रयोग करते हैं। मनोहर और राजेश घर कब जाएंगे? व्हेन बिल मनोहर एंड राजेश गो टू हाउस। इस तरह से हम इसको बनाएंगे कि व्हेन विल मनोहर एंड राजेश गो टू हाउस। मनोहर और राजेश घर कब जाएंगे? ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब आप अगला सेंटेंस देखें कि वह समाचार कल क्यों नहीं लिखेंगे। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेकंड टाइप का, दोनों तरह से सेंटेंस में बात आ रही है कि वह समाचार कल क्यों नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी कि व्हाई लिख देंगे, व्हाई। और व्हाई के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बिल का प्रयोग करेंगे। व्हाई बिल, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। तो व्हाई बिल दे, वह समाचार कल क्यों नहीं लिखेंगे। व्हाई बिल दे नॉट राइट द न्यूज। न्यूज मीन्स समाचार। और कल की इंग्लिश क्या लिख देंगे? टुमारो। टुमारो। वेरी क्लियर मेरे मित्रों, नो एनी कन्फ्यूजन। व्हाई विल दे नॉट राइट द न्यूज टुमारो, वे समाचार कल क्यों नहीं लिखेंगे। व्हाई विल दे नॉट राइट द न्यूज टुमारो। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट
पूरी तरह से समझते जाएं, सारी चीज़ें क्लियर। अब हम आगे बताने जा रहे हैं आपको। सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, आप समझते जाइए। मैं अपना पाठ कल अवश्य याद करूंगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरचेंजिंग होती है आई बी के साथ बिल, बाकी अन्य के साथ शैल। आई बी के साथ बिल और बाकी अन्य के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जहाँ बिल का प्रयोग होता है वहाँ शैल, जहाँ शैल का प्रयोग होता है वहाँ पर बिल का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं अपना पाठ कल अवश्य याद करूंगा, अवश्य आया हुआ है इसमें, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना पाठ अवश्य याद करूंगा, तो आई आप लिखें। आई मीन्स मैं, आई के साथ हमको क्या लगाना है, बिल लगा देना है, आई बिल। लर्न, लर्न मीन्स होता है याद करना, तो आई बिल लर्न। और फिर अपना पाठ है तो आई की जगह पर पॉसेसिव क्या होगा, माई। तो आई विल लर्न माई लेसन, यहाँ पे लेसन का प्रयोग किया गया। मैं अपना पाठ कल अवश्य याद करूंगा, आई विल लर्न माई लेसन टुमारो। ये क्लियर हो गया कि आई विल लर्न माई लेसन टुमारो। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस आप देखें, मेरे मित्र एक कहानी कल अवश्य पढ़ेंगे। यहाँ भी अवश्य का प्रयोग किया गया है, इंटरचेंजिंग करनी है आपको। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। मेरे मित्र एक कहानी कल अवश्य पढ़ेंगे, तो मेरे मित्र की इंग्लिश क्या होती है, माई फ्रेंड लिखिए आप, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। मेरे मित्र एक कहानी कल अवश्य लिखेंगे, माई फ्रेंड। अब यहाँ पे शैल लगा देंगे, शैल राइट, राइट मीन्स लिखना, माई फ्रेंड शैल राइट एक कहानी की इंग्लिश, आ स्टोरी, आ स्टोरी। माई फ्रेंड शैल राइट आ स्टोरी, और कल लिखा हुआ है तो टुमारो कर देंगे, टुमारो। वेरी क्लियर, और बहुत ही मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको बातें समझ में आती जाएं और आप समझते चले जाएं। मेरे मित्रों, धरा क्लासेस को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे, सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में और डीपली बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे आप देखें, वह मेरे घर कभी नहीं आएंगे। अब आप ध्यान देंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं है। कभी नहीं की इंग्लिश सीधे नेवर लिखना है आपको। इस कभी नहीं की इंग्लिश आपको क्या लिखना है, नेवर। यहाँ पे नॉट का प्रयोग आपको नहीं करना है, जहाँ पे नॉट का प्रयोग होता है वहीं पर हम नेवर लिख देंगे। अब आप देखें कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो वह मेरे घर कभी नहीं आएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे। दे मीन्स वह, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, कॉमन जेंडर। वह मेरे घर कभी नहीं आएंगे, दे विल नेवर कम, आने की इंग्लिश कम, कम टू माई हाउस, माई हाउस। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, दे विल नेवर कम टू माई हाउस, वह मेरे घर कभी नहीं आएंगे। अगला सेंटेंस आप देखें, रोशनी विद्यालय पैदल क्यों जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव, इसमें क्यों लिखा हुआ है। और रोशनी विद्यालय पैदल क्यों जाएगी, ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है। बिल्कुल क्लियर, आप इसको कर सकते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई। और व्हाई के साथ हमको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ में पहले बिल लगा देंगे, व्हाई बिल। रोशनी विद्यालय पैदल क्यों जाएगी, व्हाई बिल, उसके बाद रोशनी, व्हाई बिल रोशनी, व्हाई बिल रोशनी गो टू स्कूल। और पैदल जाने की इंग्लिश होती है ऑन फूट, व्हाई विल रोशनी गो टू स्कूल ऑन फूट।
ये इस तरह से आपका सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया कि भाई बिल रोशनी गो टू स्कूल ऑन फूट। अब आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मेरे मित्र आज एक पुस्तक पढ़ेंगे। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग माई डियर फ्रेंड्स। मेरे मित्र आज एक पुस्तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, मेरे मित्र के लिए माई फ्रेंड लिखना है। क्या लिखना है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। मेरे मित्र आज एक पुस्तक पढ़ेंगे तो माई फ्रेंड विल रीड या स्टडी भी ले सकते हैं। रीड एक पुस्तक के लिए ए बुक, आ बुक का प्रयोग करेंगे, आ बुक। माई फ्रेंड विल रीड आ बुक। और आज की इंग्लिश क्या होती है, टुडे। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। अब आप आगे देखेंगे, वह विद्यालय में एक मधुर गीत नहीं गाएगी। ये सेंटेंस निगेटिव है आपका, तो निगेटिव के लिए हमको नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन कहाँ करना है सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले आप देखें सब्जेक्ट क्या हमारा है, वह विद्यालय में एक मधुर गीत नहीं गाएगी। तो वह के लिए क्योंकि यहाँ पर गाएगी लिखा हुआ है तो हम समझ जाएं कि यहाँ पर सी का प्रयोग करना है। तो सी लगाएंगे, उसके बाद बिल लिखेंगे, सी बिल नॉट, नॉट लगा देंगे। और गाने की इंग्लिश होती है सिंग, SING। सी बिल नॉट सिंग, वो नहीं गाएगी। अब कैसा गीत नहीं गाएगी, एक मधुर गीत। सी बिल नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग। स्वीट मीन्स मधुर और सॉन्ग मीन्स गीत होता है। सी बिल नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, कहाँ पर नहीं गाएगी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमको लिखना पड़ेगा इन स्कूल, इन स्कूल। सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी विल नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग इन स्कूल। इस तरह से हम इसको कर रहे हैं और आप इसको समझते चले जाएं। तुम्हारे बड़े भाई कल अखबार खरीदेंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि ये भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है और अफर्मेटिव में होते हुए लिखा हुआ है तुम्हारे बड़े भाई। तो तुम्हारे बड़े भाई के लिए हमको हिज योर ब्रदर ही लिखना पड़ेगा। हिज ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं है, माई ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं है, देयर ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है, योर ब्रदर की, तुम्हारे के लिए, क्योंकि सेकंड पर्सन है। यू किसका प्रयोग किया जाता है, सेकंड पर्सन का। तो तुम्हारे बड़े भाई का मतलब योर इल्डर ब्रदर। यहाँ पे सीधे हमको लिख देना है योर इल्डर और ब्रदर। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ है, इतना सब्जेक्ट हुआ, ये इतना हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक योर एल्डर ब्रदर। अब हमको देखना है कि ब्रदर जो है, अब यहाँ पर योर एल्डर ब्रदर्स लिखा होता तो प्लूरल हो जाता। यहाँ पे योर एल्डर ब्रदर लिखा है तो सिंगुलर नंबर में है, नाउन है आपका। तो तुम्हारे बड़े भाई की इंग्लिश हो गई योर एल्डर ब्रदर। तुम्हारे बड़े भाई कल अखबार खरीदेंगे। अब हमको क्या लगा देना है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगा देना है, बिल लगा देना है। बिल लगा दिया हमने, योर एल्डर ब्रदर बिल। और खरीदने की इंग्लिश लिखना है हमको, बाई होता है। खरीदने का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बाई, बाई। तो योर एल्डर ब्रदर बिल बाई, क्या खरीदेंगे भाई, अखबार। तुम्हारे बड़े भाई कल अखबार खरीदेंगे, योर एल्डर ब्रदर बिल बाई न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। और कल की इंग्लिश हमको लिख देना है, कल की इंग्लिश क्या होती है, टुमारो। ये इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कि योर एल्डर ब्रदर विल बाई न्यूज पेपर टुमारो। अब अगला सेंटेंस देखेंगे जिसमें कि हमको इट का प्रयोग करना है। आप समझ जाएं, कल वर्षा नहीं होगी, और नेगेटिव सेंटेंस है हमारा ये। तो कल वर्षा नहीं होगी, इस सेंटेंस को आप इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, और इट के साथ क्या लगाया जाता है, विल का प्रयोग होता है, इट विल। और उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है। कल वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट। वर्षा की इंग्लिश होती है रैन,
इट विल नॉट रेन। और कल की इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा भाई। कल की इंग्लिश क्या होती है? टुमारो। इस तरह से इट विल नॉट रेन टुमारो। क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई चीज़ें हों, कमेंट के रूप में हमसे समझ सकते हैं, अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे आप देखेंगे, तुम अपना पाठ जरूर याद करोगे। फिर आपको वही चीज उसी मोड़ पर ले आया हूँ कि जहाँ पर शैल का प्रयोग होता है वहाँ पे बिल, जहाँ पे बिल का प्रयोग होता है वहाँ पर बिल का प्रयोग आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जरूर लिखा हुआ है। तुम अपना पाठ जरूर याद करोगे। ऐसे रूप में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। अब यू के साथ बिल लगता है, लेकिन यहाँ पे जरूर लिखा है, इसलिए हमें क्या लगा देंगे? शैल लगा देंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो तुम अपना पाठ जरूर याद करोगे। यू शैल लर्न, और योर लेसन, योर माने अपना, योर लेसन, यू शैल लर्न योर लेसन। तुम अपना पाठ जरूर याद करोगे। इसका ट्रांसलेशन हो गया यू शैल लर्न योर लेसन। अब आप देखें अगला सेंटेंस, आज मैं एक सेब अवश्य खाऊंगा। फिर ये सेंटेंस आ गया, इन्फोर्समेंट कर रहा है भाई कि मैं आज एक सेब अवश्य खाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अवश्य आया हुआ है, तो इसको भी हम इसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, विदाउट एनी स्ट्रगल। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि आज मैं एक सेब अवश्य खाऊंगा। तो चाहे आप टुडे पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए। चलिए हम पहले लिख दे रहे हैं भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। टुडे, टुडे मीन्स आज, टुडे लिख दिया, पहले लिख दिया। आज मैं एक सेब अवश्य खाऊंगा, और उसके बाद आई लिख दिया हमने। अब आई के साथ शैल लगता है, लेकिन हमको सेंटेंस देखना है कैसा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? विल। टुडे आई विल ईट, और एक सेब, एक सेब है तो यहाँ पे हम ए की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? आ की जगह पर आयन का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल्स में बताया गया है। तो यहाँ पर हम चूंकि एप्पल्स के पूर्व में आयन का प्रयोग करते हैं, AEIOU के पूर्व में, तो यहाँ पर एप्पल में सबसे पहले ए आता है, इसलिए यहाँ पर आयन लिखा जाएगा। तो टुडे आई विल ईट एन एप्पल। बस ये आपका सेंटेंस बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बिल्कुल क्लियर और करेक्ट बनाया गया है। अब आप देखें यहाँ पर लास्ट सेंटेंस आपका जो है, इसमें है कि वह इस प्रश्न को नहीं याद करेंगे, वह इस प्रश्न को नहीं याद करेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दो तरह से यह सेंटेंस समझ में आ रहा है। एक तो इन्फोर्समेंट हो रहा है, कोई कह रहा है कि वे इस प्रश्न को नहीं याद करेंगे, और वैसे भी इसको हम साधारण रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे का प्रयोग करेंगे, दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का प्रयोग या शैल का प्रयोग। तो हम यहाँ पर बिल का प्रयोग कर रहे हैं, दे विल, वह इस प्रश्न को नहीं याद करेंगे, दे विल नॉट लर्न। और इस प्रश्न की इंग्लिश होती है, इसकी इंग्लिश होती है दिस, और प्रश्न की इंग्लिश होती है क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, दे विल नॉट लर्न दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को नहीं याद करेंगे, वह इस प्रश्न को नहीं याद करेंगे। इसका ट्रांसलेशन हो गया, दे विल नॉट लर्न दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट इज द परफेक्ट फॉर यू, आपके लिए हमेशा परफेक्ट ही रहेगा, ये मेरा विश्वास है कि इसमें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आने वाली नहीं है। हर तरह से आपको मैं सेटिस्फाई करने का प्रयास करता हूँ, मैं आपको डीपली समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप पूरी तरह से ट्रांसलेशन बना ले जाएं माय डियर फ्रेंड्स। धरा क्लासेस आपकी सेवा में लगा हुआ है और पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, किसी प्रकार की दिक्कत है, इंग्लिश ग्रामर संबंधी या प्रोज संबंधी, प्रोज का भी पढ़ाया जाना स्टार्ट है, और मैं 1-2 दिन में आपके पास सारे वीडियो पहुंचा दूंगा, जिससे आपको इंटरमीडिएट के
छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रोज से संबंधित दिक्कतें, पोइट्री से संबंधित दिक्कतें दूर होती जाएंगी। हाई स्कूल के छात्रों के लिए भी मैं अलग से टीचिंग करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे उनकी भी सारी समस्याएं दूर हों। सभी प्रकार के विद्यार्थी, ग्रेजुएशन स्तर के विद्यार्थियों के लिए भी मैं अलग से विशेष रूप से उनको कुछ एग्जामिनेशन संबंधी पैकेज देना चाहता हूं, इंग्लिश से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। यदि किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो उसको आप कमेंट के रूप में हम तक भेज सकते हैं। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।